नमस्कार। उत्तरांचल ज्योतिष व रत्न केंद्र में एक दफे फिर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे फिर चंद्र कुंडली। कल हमने बताया था कि चंद्रमा और सूर्य के बारे में। आज चंद्रमा और मंगल के बारे में। चंद्र कुंडली में मंगल आपका लगन में हो तो उसका क्या प्रभाव रहेगा, इसी प्रकार आज चंद्र कुंडली में मंगल का प्रभाव बताएंगे। पहले अभी सभी दर्शकों के लिए ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल की तरफ से एक दफे हार्दिक अभिनंदन। आए मंगलाचरण पहले करें। ओम लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणं करं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोग्यमोक्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कुञ्जतं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्यं कविताशाकं वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। सभी अपने ज्योतिष प्रेमियों के लिए अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन। शास्त्रों में अनेक प्रकार का वर्णन आता है। अनेक शास्त्र है। अनंत शास्त्रम बहुलम च विद्यम अल्पस्यकारी बहुविघ्नतास्य। लेकिन ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्र है। ज्योतिष जैसा कर्मकांड हो गए, वो अलग अलग रीति रिवाज के, आप जिस क्षेत्र के, जिस प्रांत के, उसके हिसाब से उसका पूजा पद्धति का विधान होगा। लेकिन प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, ज्योतिष शास्त्र आप किसी प्रांत के, किसी भी जगह के हो, सबका एक ही उपाय होगा, सबका गणना एक ही होगी, इसमें कोई मतभेद नहीं है। मैं पहले अपने दर्शकों को लिए एक शुभ सूचना दिला दूं। आज ये बिल्कुल सच्ची घटना है और मेरा और विश्वास ज्योतिष के प्रति हो गया। आज हमारे इसी ग्रुप में किसी का बच्चा खो गया था। प्रश्न लगन लगाया, सुबह का लगन लगाया तो प्रश्न लगन के हिसाब से बच्चे की दिशा और कहां मिलेगा ये हमने उनको बताया था। आप यकीन न करें, 2 घंटे में बच्चा सकुशल अपने घर आ गया। मैं परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि परमात्मा ने ज्योतिष के माध्यम से हमारे मुख में इस प्रकार की वाणी दी कि आज उनका बच्चा सुबह 10 बजे घर आ गया। आपको यकीन हो तो आप इसी हमारे ग्रुप में, मैंने सुबह उनको बताया था 9 बजे और उनका फोन, उनका मैसेज आ गया कि हमारा बच्चा सकुशल घर आया। तो मैं उस परमात्मा का, वो भोलेनाथ का लाख लाख शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ज्योतिष के माध्यम से हमें ये कला दी। आए आज जैसे कि आप चार्ट देख रहे हैं कि चंद्र कुंडली में अगर मंगल कहां बैठा हो, चंद्र कुंडली से मंगल का 12 भाव का अलग अलग का भाव हम आपको YouTube के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। पहले सबसे पहले लगन का मंगल हो। हम इसमें कोई भी नंबर हो सकता है, 1 नंबर भी हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकता है। लेकिन अपने दर्शकों को इस चार्ट के माध्यम से, अगर आपका लगन में मंगल हो तो लगन सबसे पहले तो आप मांगलिक कह जाएंगे कि आप मांगलिक कीजिए। लेकिन चंद्रमा से 12 प्रकार का 12 उस भाव में मंगल का क्या प्रभाव रहेगा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। जैसे कि लिखा है, चंद्रेण सहितो भूम जन्म काले यदा भवेत् रक्तसी रुधिरास्त्रास्ते रक्त वर्णो भवे नरा। अगर किसी का लगन में मंगल हो, चंद्र कुंडली से लगन में मंगल हो तो लाल नेत्र वाला, गुस्सा वाला
और अगर किसी का नीच का हो, शत्रु राशि का हो, तो जिन लोगों का अर्श रोग होता है उनको यह मंगल इस प्रकार की बीमारी कराता है। जो लोग कहते हैं कि हम बचपन से गंजे हो गए, हमारे बाल सिर के उठ गए हो गए, तो इस प्रकार से होता है। अगर किसी का चंद्र कुंडली से द्वितीय भाव में मंगल है, ये चंद्र कुंडली की बात करें, चंद्र कुंडली से द्वितीय घर में अगर मंगल है तो हमारे ऋषि मुनि ने क्या वर्णन कर रखा है मैं आपको बताता हूं। चंद्रम द्वितीयाभ्ये भौमे जन्म काले यदा भवे धराधीशम भवे जातम कृषि करतो न संशया। अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यदि चंद्रमा से द्वितीय भाव में आपका मंगल है तो मनुष्य, उनका लड़का भूमि, खेती, इन चीजों का अधिपत्य होगा, यानी प्रॉपर्टी का स्वामी होगा, अगर चंद्र कुंडली से द्वितीय भाव में किसी का मंगल है। और अगर किसी का तृतीय भाव में मंगल है तो तृतीय भाव का मंगल क्या करा रहा है, चंद्रतम तृतीयभ्यो भौमे जन्म काले यदा भवे चतुर्भ्रातम समायुक्तम सुशीलम सर्वदा सुखे। आज तक जो श्लोक है कि अगर किसी का तीसरे घर में मंगल हो तो 4 भ्राता होता है। विज्ञान के साथ साथ सब चीज का अपडेट होता रहता है, तो इस चीज को हम पूर्णतः ये फलादेश में नहीं बोल सकते हैं कि अगर किसी का तीसरे भाव में मंगल हो तो 4 भाई होंगे। लेकिन अगर तीसरे भाव में किसी का मंगल हो तो ऐसा भाई, उसके भाई सुख शांति संपन्नता प्रदान करने वाले इस प्रकार से होंगे। अगर किसी का चतुर्थ भाव में मंगल है तो चतुर्थ भाव का मंगल सुखी, उसके स्त्री, और कभी कभी दरिद्रता का कारण, अगर नीच का मंगल होगा किसी चतुर्थ भाव में तो नीच का मंगल हो जाएगा। नीच का मंगल हो, शत्रु राशि का मंगल हो, तो ऐसे व्यक्ति की कभी कभी भगवान न करे पत्नी की या पति की डेथ भी होती है। ऐसे बहुत सारे पत्र में हमने ये देखा है। अगर किसी का चंद्र कुंडली से चतुर्थ भाव मंगल है तो पति का या पत्नी का या किसी प्रकार की गरीबी का ऐसे इंसान को दास्ता झेलनी पड़ती है। अगर किसी का चंद्रमा पंचम भाव में हो तो पंचम भाव में क्या लिखे, चंद्रम पंचमे भौमो जन्म काले यदा भवे पुत्रहीनो नरा स्त्रीणाम लग्ने पति निश्चितम। क्या लिखा है, चंद्रमा से पंचम भाव में मंगल हो अगर नीच और शत्रु राशि का, तो बहुत सारे हमारे पास आते हैं कि हमारी संतान नहीं हो रही जी, हमारा गर्भ नहीं रुकता जी, हम डॉक्टर के पास चले गए, हम ज्योतिषी के पास चले गए, लेकिन हमारी संतान में दिक्कत आ रही है, तो संतान पुत्रहीन होता है। और यदि लगन, स्त्री के लगन से ऐसा योग हो तो निश्चित ही संतान भी, अगर दोनों का, लड़का लड़की के दोनों के पंचम स्थान मंगल हो गए और नीच का और शत्रु राशि का चंद्र कुंडली से, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे स्त्री का संतान होने में या संतान न होना, इस प्रकार की भी ज्योतिष शास्त्र बताता है। यदि छठे भाव में मंगल हो तो छठे भाव का मंगल कैसे होगा, चंद्रचम षष्ठे भौमो जन्म काले यदा भवे अधर्मे विमुखो वीरो रक्त रोगेन पीड़िता। अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि चंद्रमा से षष्ठम स्थान मंगल हो तो वह व्यक्ति अधर्मी, यानी झूठ, प्रपंच, उल्टे सीधे काम करने वाले, और अगर नीच का हो, शत्रु राशि का हो, तो ऐसा व्यक्ति रक्त रोगी, यानी खून की कमी। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं कि इनको खून चढ़ेगा जी, खून की दिक्कत आ गई। तो अगर किसी का चंद्र कुंडली से मंगल छठे भाव में शत्रु या नीच राशि का, तो उस ऐसे व्यक्ति को रक्त यानी खून संबंधी की दिक्कत होगी। अगर किसी का सप्तम भाव में चंद्रमा है तो सप्तम भाव मंगल हो तो मनुष्य स्त्री आदि प्रिय, अपनी प्रिय पत्नी का प्रिय बन जाएगा। अगर किसी का चंद्र कुंडली से, लगन कुंडली से मांगलिक होगा, लेकिन चंद्र कुंडली से होगा। यदि किसी का अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव में क्या लिखा है, अष्टम द्वाष्टमे भूमि जन्म काले यदा भवे
जीवहंतम महापापी शील सत्यम विवर्जिता। चंद्रमा से अष्टम भाव मंगल हो तो जीव घाती, व्याघ्र, पापी, शीलहीन और सत्य सहित यानी व्यक्ति झूठ का सहारा लेगा अगर किसी का चंद्र कुंडली से मंगल अष्टम भाव में है। यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा नवम भाव में है तो नवम भाव भाग्यस्थान, चंद्र नवम में भूमि, जन्म काले यदा भवे लक्ष्मी वंश भवे पुत्रम वृद्ध काले न संशया। अगर किसी का चंद्र कुंडली से चंद्रमा नवम भाव मंगल हो तो लक्ष्मीवान, संपत्तिवान और वृद्ध अवस्था में पुत्र सुखी देने वाले, इस प्रकार से हमारे ऋषि मुनि ने चंद्र कुंडली से मंगल के बारे में बताया है। अगर किसी का दसम भाव में मंगल हो यानी दसम भाव पत्री में कर्म स्थान, पिता स्थान, नौकरी, चाकरी, इस प्रकार का भाव होता है। यदि चंद्रमा दसम भाव मंगल हो उसके द्वारा हाथी, घोड़ा, वाहन, इन चीजों हमेशा उसके पास रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यदि किसी का चंद्र एकादशी भूमो जन्म काले चेदा भवे राजद्वारी प्रसिद्धम स्वच्छेदारोप मंडिता। अगर किसी का चंद्रमा एकादश भाव में मंगल हो, चंद्र कुंडली से एकादश भाव में मंगल हो तो वह मनुष्य राज दरबार में प्रधान, यश, इन सब से युक्त होता है। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं और चंद्र कुंडली में भी आपका एकादश स्थान मंगल है तो निश्चित ही आपकी विजय होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी प्रकार से चंद्रमा अगर द्वादश भाव में हो, चंद्रमा से मंगल अगर 12वें भाव में हो, चंद्र कुंडली से अगर मंगल द्वादश भाव में तो माता का अभक्त, सदा सबको कष्ट देने वाला, इस प्रकार से धर्मशास्त्र में कहा गया है। तो जिन लोगों के पत्री में इन चीजों का चंद्र कुंडली से ये मंगल आपकी इन खानों में आता है, तो अगर आपकी पत्री में ऐसा है तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आप अपनी पत्री किसी ज्योतिषी से, किसी ब्राह्मण से, किसी पंडित से, किसी विप्र से दिखाएं और उस ग्रह का उपाय करें। अगर बीमारी है तो उसकी दवाई भी निश्चित है। तो मंगल का दान करें, मंगल का व्रत करें, मंगल के लिए मूंगा रत्न धारण करें, मंगल अष्टक का पाठ करें, हनुमान चालीस का पाठ करें, ये सब उनके निवारण के लिए। इस प्रकार से आज हमने आपको अपने दर्शकों को बताया कि चंद्र कुंडली से अगर आपका मंगल इस प्रकार है तो ये उपाय करना चाहिए। कल हम फिर नए ग्रह के साथ यानी आपका बुध ग्रह के साथ अगर चंद्र कुंडली से बुध आपका प्रथम भाव, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हमने अपने दर्शकों के लिए केवल मंगल ग्रह के बारे में बताया। अगर हमारे दर्शकों को हमारी यूट्यूब चैनल पसंद आता है तो इसे अवश्य नीचे लाल बटन रहता है उसको आप क्लिक करें और अन्य लोगों को बताएं ताकि छोटी सी जानकारी और लोगों के काम भी आ जाए। अपने दर्शकों के लिए यही विनती करते हैं। अगर आपने भी अपनी पत्री दिखाने तो हमको ईमेल करें, व्हाट्सएप में अपना डेट और टाइम भेजें, हम निश्चित ही आपकी पत्री आपको अवश्य बताएंगे। अधिक जानकारी के लिए कल का इंतजार करें। धन्यवाद।